तुम चाहोगे। परमेश्वर का कलाम कभी बदलेगा नहीं। तुम एक चीज याद रख लो, परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवनों में एक बड़ा महत्व दो। जब भी तुम कलाम सुनते, वचन सुनते हो, उस कलाम को बड़ा महत्वपूर्ण अपनी जिंदगी में समझो। ये खुदा का कलाम है। जिस दिन तुम परमेश्वर के पवित्र वचन को बड़ा महत्व देने लगोगे, तुम्हारी आशीषें खुलने लगेगी, तुम बदलने लगोगे, तुम्हारे लिए बड़ी चीजें होने लगेगी। हालेलुया। एक बात याद रखो, हमारे पास बहुत ज्यादा बीमार, परेशान, दुखी आते रहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे परेशान, दुखी। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग 2 बार या 3 बार आते हैं। जैसे मान लो व्हील चेयर पर है, या महीना आए, 2-3 बार ले एंड कराई, उन्हें लगा ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, उन्हें लगा फर्क तो पड़ा नहीं, फिर नहीं है। एक ही आशा थी उनके लिए खुदा के पास, जो पूरी दुनिया से नहीं हो सकता था, करोड़ों रुपए लगाकर डॉक्टरों से नहीं हो सकता था, उसको सिर्फ कर सकता तो कौन कर सकता था? सिर्फ परमेश्वर, जो एक ही है। जब उसके पास आए, ज्यादा कुछ तो उन्हें समझ नहीं थी, ना विश्वास की, ना परमेश्वर की, रिश्ते की। इसीलिए ये बात सोचो, अगर उनको कुछ समझ होता तो फिर वो आती, लगातार आती। अगर उनके दिमाग में कुछ सच्चाई, सच्चा परमेश्वर, पवित्र कलाम, पवित्र वचन बैठ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार आते हैं अपने हालात के लिए, फिर नहीं आते। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर, क्योंकि एक ही उन्हें मौका मिला था अपना जीवन बचाने का, बड़े दुख से बाहर आने का, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का। लेकिन वो भी लोग शरीर में खो देते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मिक जिंदगी, परमेश्वर का राज्य, सच्चाई, यहां पर सब कुछ अनदेखा है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो तो सब कुछ अनदेखा होता है। जैसे परमेश्वर नजर नहीं आता, जो तुम आ रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं नजर आता कि जो मुझे चाहिए मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, नजर नहीं आ रहा ना। तो इस बीच में है ना, जैसे मान लो ये पुलपट है, पवित्र पुलपट, जिस पर हम वर्शिप कर रहे हैं, उस अनदेखे ईश्वर की, उस खुदा की, परमेश्वर की। लेकिन ऐसा नहीं तुम्हें हम दिखाकर विश्वास करवा रहे हैं, या तुम्हें कोई चीज उसके आगे माथा टिकवा रहे हैं, दंडवत करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। यहां पर उसकी उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है। इसको समझना पड़ेगा आत्मिक रूप में। तुम्हें शरीर से आत्मिक रूप में आना पड़ेगा। जब तक तुम आए नहीं, तुम्हें उसकी समझ नहीं आएगी। और जब उसकी समझ नहीं आएगी तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे? क्योंकि ये आत्मिक रूप में चलने से रिजल्ट आने। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? ये पवित्र विषय है बड़ा आपके लिए, आत्मिकता, आत्मिक जीवन। दुनिया में भी बहुत कुछ ज्ञान है, दुनिया में भी ज्ञान है, बुरा मत करो, बुराई मत करो, बुरी चीजें मत करो, ऐसा करो, पुण्य दान करो, अच्छे कर्म करो। ऐसी बातें दुनिया में है। ये बाइबल कहती है ये स्वाभाविक ही परमेश्वर ने लोगों के अंदर डाली थी। जब उसने मनुष्य को बनाया तो ऐसी बातें अपने आप उनके अंदर आती हैं, उठती हैं, वो सोचते हैं, दूसरों को बताते हैं। और बहुत सारे धार्मिक रास्ते भी मनुष्यों ने बनाए हैं जिसमें इन बातों का प्रचार होता है। लेकिन असल में जो असल प्रचार है, जो असल जिंदगी है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। ऊंचा बोलो आमेन। तुम्हें बुलवाया तो फिर बोला तो क्या फायदा? मैं एक चीज सोच रहा था, अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा था। अगर हमने जिंदगी को जीना है
तो फिर ऐसा जियो कि दुनिया तुम्हें देखे, फिर ऐसा कुछ करो कि दुनिया तुम्हें देखे। कुछ भी करना है तो इतना अच्छा करो, इतना दिल से करो, इतना पूरा करो, इतना पावरफुल तरीके से करो कि लोग भी हैरान हो जाए। वो क्या जिंदगी, रो रो के कुड़कुड़ कर जीना, प्रभु के साथ भी चलना, परमेश्वर के साथ चलना, वो भी कुड़कुड़, अच्छे से न चलना। तुमने जो थोड़ा सा फ्लो कर भाई मेरे माइक को, वो कहां तेरा मास्टर? सुनो देखो ध्यान से, मैं जो बात कर रहा हूं उस पर आप सारे लोग ध्यान दो। जिंदगी आपको एक ही बार मिली है, एक बार सिर्फ। चाहे इसे गंवार तरीके से या बड़े बदतर तरीके से जियो। कुछ लोगों को गुस्सा बढ़ाता है, कुछ लोगों को क्रोध बढ़ाता है, कुछ लोग गलत चीजों में चले जाते हैं, नशा करते हैं, गलत चीजें करते हैं। कुछ लोग बात बात से नाराज रहते हैं, कुड़कुड़ करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। सुनो दे देखो ध्यान से, लेकिन खुदा ने तुम्हें बुलाया है एक खास मकसद के लिए, एक बड़े बड़े मकसद के लिए। अब इसे पकड़कर ध्यान देना तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है बेस्ट जीना, बेस्ट करना। अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखो, अगर तुमने खुदा के घर में आना, ये भी बेस्ट आना है। अब पूछोगे बेस्ट आने का मतलब क्या है? बेस्ट आने का मतलब पहली प्रे शुरू होने से पहले खास ऐसे ध्यान से प्रेयर करनी है, उसको भी एक अच्छे मन से करनी है। अगर तुमने प्रार्थना भी करनी है तो उसको भी पूरा दिल से करना है। कुछ लोग कहेंगे हमसे होती नहीं तो कैसे करें? तो ठीक है, परमेश्वर है, उसके सामने रखो। धन्यवाद, मेरी रुकावट है प्रार्थना की, आप दूर कर चुके। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ चुका हूं। तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, वो है खुदा। उसने कहा अपने मन की बातें खोल खोल कर यहोवा के सामने रखो। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी, हालेलुया। ये तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। जैसे मान लो आपके माता पिता ने मेहनत करके आपको कोई बिजनेस दे दिया, उस बिजनेस को वो है, खड़ा है, अब उसको आगे चलाना ना चलाना किसके किसके हाथ में? तुम्हारे हाथ में। कुछ लोग अपने माता पिता की मेहनत को डूब देते हैं, आलसी होते हैं, संसारिक होते हैं, गलत चीजों में डूब जाते हैं। वो बिजनेस खत्म, बाद में खुद भी मर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, दिहाड़ियां कर रहे हैं। ऐसा भी होते हैं कुछ औलाद। लेकिन कुछ बच्चे ध्यान देने वाले भी होते। लेकिन उदाहरण ये है कि खुदा ने अपना काम पूरा कर दिया है। उसने तुम्हारे चंगाई के काम को पूरा कर दिया है, तुम्हारी आशीष के काम को पूरा कर दिया है, तुम्हारे उद्धार के काम को पूरा कर दिया है। अब उसको लेना किसका काम है? हमारा काम है। हालेलुया। अगर तुम उसको अब तुम्हें समझ चाहिए कैसे लेना है। यह बड़ा विषय है आपकी जिंदगी में, लेकिन मेरा विश्वास है तुम इस मिनिस्ट्री में फूलो फलोगे और बढ़ोगे। ये मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, प्रोफेटिक वर्ड और प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए। तुम फूलो फलोगे और बढ़ोगे यीशु मसीह। तुम बड़ी गवाहियों से आओगे। तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल नहीं होगी, खास होगी। तुम्हारा मन, विश्वास, जीना, क्योंकि इसके लिए मैं तुम्हारे पीछे हूं। प्रेयर में जो मुझे काम दिया गया है, खुदावंद ने मुझे तुम्हारे लिए काम दिया है। बाइबल में अगर तुम इब्रानियों पढ़ोगे ना, 13 अध्याय, उसका में भी कौन सा वचन होगा, 17 में भी शायद, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। बोल तो मैं मुंह से भी दूंगा अपनी, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा अफेक्टिव लगेगा। 17 ही है ये। 13 के 17 में लिखा, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो,
क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से और ना ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। बाइबल का ये वचन कहता है कि तुम्हारा जो अगुआ है तुम्हारे लिए जागता है, प्रेर करता है, और तुम उसके अधीन रहो, उनकी आज्ञाओं को मानो। अगर तुम ऐसा करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पीछे तुम्हारे लिए प्रेर कर रहा है। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रेर नहीं करूंगा तो ये मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रेर नहीं करूंगा तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। मेरा काम मैं कर रहा हूं, तुम्हारा काम तुम करोगे, और मिलकर तुम जबरदस्त इंसान बनोगे और जबरदस्त बरकत पाओगे। हालेलुया। जैसे बाप का जो काम था बाप ने किया, आगे बच्चों का जो काम था बच्चों ने मिलकर किया। बच्चों ने बाप के काम को और बढ़ाया, मेहनत की, और पूरी दुनिया में, है ना, जैसे हम देखते हैं अंबानी, अंडानी, इनके भी बाप थे, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन इन्होंने इतना शुरू किया, इतना उस काम को, बिजनेस को बढ़ाया, आज पूरी दुनिया में नाम है या नहीं है? हालेलुया। तो इसी तरह मेरा काम मैं करूंगा, आपका आप। खुदा का काम खुदा ने किया है और खुदा अपना काम खुदा करेगा, और जो काम तुम्हें दिया गया वो तुमने करना है। अगर इन बीच तुम्हें समझ नहीं है क्या करना है तो फिर तुम नॉर्मल हो, और उसके लिए तुम्हें लगातार मीटिंग में बनना पड़ेगा। आप आज भी कई गवाहियां सुन रहे थे, वो भाई मीटिंग में नहीं आया, उसका काम में मन ज्यादा लग गया, फिर हालात आए, फिर मुश्किल आई, फिर उसका दिल नहीं करता था आने को। ये पॉइंट तो मैं पहले से सिखा चुका हूं कि अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते गैप डालोगे, संगति में आने में दिल नहीं करेगा, नेगेटिविटी काम करने लगेगी, नेगेटिव प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। तुम 4 दिन 5 दिन प्रे नहीं करोगे, 6ठे दिन तुम प्रेयर करोगे, मन नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव स्टार्ट हो गया। बाइबल में परमेश्वर ने, आप जानते हो कैन को क्या कहा था जब उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया? नहीं सॉरी, मार नहीं दिया। जब उसने, दोनों ने भेंट चढ़ाई परमेश्वर के आगे, बलि मतलब भेंट, जैसे परमेश्वर का आदर करते, जैसे तुम अपना बीज लाते हो ना, परमेश्वर के लिए डालते हो, ये क्या है? आपकी भेंट। तो हाबिल की परमेश्वर ने भेंट ग्रहण कर ली, क्योंकि उसने दिल से भेंट चढ़ाई। कैन ने परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को दिल से नहीं चढ़ाया, क्योंकि उसकी जो भेंट थी, सुनो इधर देखो क्या थी, वो किसान था, और जो किसानी करके जितना भी अनाज चीजें उसके पास आई ना, उससे बचा कुचा परमेश्वर के सामने लाया। अच्छा अपने लिए रखा, और बचा कुचा जो माड़ा बीज था, अनाज था, वो खुदा के सामने लाया। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, फटे नोट परमेश्वर के लिए डालते हैं, दान के लिए, घिसे पिटे अच्छे अपने लिए रख लेते हैं, चलाने के लिए, मार्केट में, बिजनेस के लिए। लेकिन फटे नोट, फटी चीजें जब हमारे इधर बीज को, आपके बीज को सारा गिनते हैं ना, परमेश्वर के काम के लिए इकट्ठा करते हैं बच्चे, मैं उनके पास ही बैठा होता हूं, ठीक है? तो वहां पर क्या हो रहा था, बड़े फटे। तो जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। उस जमाने में भेंट को ग्रहण कैसे करते थे पता था? पुराने नियम में पता है कुछ? हालेलुया। ये पता होना चाहिए। अगर वचन तुम्हारे अंदर है तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, और हालात में तुम दबे नहीं रह सकते, और तुम फिर मायूस नहीं रहोगे। हर बात में ऊंचा बोलो, जो चीज तुम्हारे लिए रिसीव करने वाली है वो करते जाया करो। यस, आमीन आमीन, ऐसे करके करते जाया करो रिसीव, वो रिसीव करना होता है। पुराने नियम में जब भेंट चढ़ाई जाती थी ना, तो परमेश्वर सच्ची उसको उठा लेता था, पड़ी नहीं रहती थी, ऐसा नियम था। अगर कुछ चीज बलि की है तो परमेश्वर अपनी आग भेजता था
और उस बलि को जलाकर अपने पास उठा लेता था। अगर अनाज चढ़ाया तो वो भी उठाया जाता था, ऐसा नियम था। हालेलुया। परमेश्वर की ऐसी पावर थी, ऐसी कुछ चीजें वो करता था, कुछ भाग के लिए, सारे के लिए नहीं, कुछ भाग के लिए। लेकिन याद रखो, उसकी भेंट उसके सामने पड़ी रही, उसको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो परमेश्वर ने उससे कहा अगर तू अच्छा मन रखे, सही से मेरे साथ चले या सही से चले, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। परमेश्वर ने उससे कहा अगर तू ऐसे चलेगा तो पाप दीवार पर छिपा है और उस पाप की लालसा तेरी और होगी, लेकिन तुझे इस पाप पर क्या करनी होगी, प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। ये वचन कैन को दिया था परमेश्वर ने, यही वचन हमारे और तेरे तुम सबके लिए। सुनो ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, जो चीजें शैतान तुम पर हावी बन रही है, हावी करने की कोशिश करेगा, तुम्हें उस पर जीत पानी है। अगर तुमने नहीं पाई तो फिर वो तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा, तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करवाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात। इसीलिए चीजें शैतान तुम पर हावी बन रही है, हावी करने की कोशिश करेगा, तुम्हें उस पर जीत पानी है। अगर तुमने नहीं पाई तो फिर वो तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा, तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करवाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात। इसीलिए ये बात बड़ा विषय है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें जीवन पाने के लिए, तुम्हें बहुत आगे जाने के लिए। देखो मैं अगुआ हूं, मैंने इन सब बातों को बड़ा समझा, सोचा, देखा है, प्रैक्टिकल किया है, एक्सपीरियंस किया है। मैं सोचता हूं मैं बुद्धिमान हूं, समझदार हूं, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होता, बस बैठते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, थोड़ा बहुत समझ है, फिर कहते प्रेयर करो। प्रेयर भी नॉर्मल करवाई, प्रे होने के बाद भी कुछ समझ नहीं है, क्या विश्वास, क्या अंगीकार, क्या ध्यान, क्या करना, किन बातों को छोड़ना है, किन बातों को पकड़ना है। तो मैं कई बार सोचता हूं उन्हें कितनी जरूरत होगी ध्यान से यहां आने की। हालेलुया। क्योंकि मैंने खुद भी, जब मैं बिलीवर था, मैंने भी बड़ी चीजों में प्रैक्टिकल करके आ गया। कई बार नेगेटिविटी इतना प्रभाव डालती थी, नेगेटिविटी इतना आगे पीछे करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल करना आता था, तो मैं बढ़ते गया। आज मैं अगुआ हूं। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या तुम स्ट्रॉन्ग, आगे और जबरदस्त बनना चाहते हो? ये मेरा ना पिछली बार भी माइक दबा दबा था, आज भी पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरा गला खराब है या ये माइक से प्रॉब्लम है, जोर लग रहा है। पिछली बार भी मेरा जोर लग रहा था बोलने में। सुनो देखो ध्यान से आप लोग, ये बड़ा विषय, तुम्हें अपने हालातों पर जीत पानी है, और जीत पाने की तुम संतान हो, तुम दबे नहीं रह सकते। ये कैसे सब पॉसिबल होगा? ये सारा कुछ पॉसिबल होगा तुम्हारा मुंह, तुम्हारे मुंह के शब्द, तुम्हारे उन शब्दों के साथ विश्वास से बोलना। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक पेड़ को जिस पर फल नहीं था सुखाया, शब्द से बोला इस पेड़ पर फल नहीं है, सूख जा। अगले दिन मॉर्निंग जब उधर से वापस आ रहे थे चेले और यीशु, बाइबल में लिखा पतरस बड़ा ध्यान रखने वाला चेला था हर बातों को। आप भी अगर ध्यान रखने वाले होंगे तो आप आगे जाओगे यीशु मसीह। ये ध्यान रखना बड़ा एक विषय है। हाँ थोड़ा सा ठीक हुआ है, थोड़ा सा और कर दो, पहले से ठीक हुआ है। सुनो तो देखो, अगर तुम ध्यान रखने वाले होंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। ओके, आप ठीक है भाई, मैं पिछली बार भी जोर लगाता रहा, आज भी। अब ठीक है, अब मेरा जोर कम लग रहा है गले का। सुनो तो देखो ध्यान से, अभी
अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, देखो प्रभु, जिस पेड़ को आपने कहा था सूख जा, ये पेड़ जड़ से सूख गया एक ही रात में। यीशु मसीह ने कहा तुम भी परमेश्वर पर भरोसा रखो। और यीशु मसीह ने उन्हें एक पॉइंट समझाया वहां पर। यीशु ने कहा मैंने तो इस पेड़ से कहा है सूख जा, लेकिन वहां पर एक पहाड़ था। परमेश्वर ने, यीशु ने उस पहाड़ की ओर उनका ध्यान दिलाते हुए कहा तुम इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा। कैसे? अपने मुंह के शब्द से। हालेलुया। तुम जानते हो तुम्हारे मुंह के शब्द, तुम्हारी सोच एक बड़ा विषय है। इन दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे बड़ा गाइड किया है। मैंने इन बातों को एक पास्टर को समझाया है। उसको भी बड़ा चाहिए था, तुम्हें भी चाहिए, हर एक को चाहिए। मुझे भी ध्यान में रहना पड़ेगा। क्या होता है ना, जैसे मान लो एक सेवा करता है, सेवा करने वाला परेशान रहेगा तो लोग कैसे सही रहेंगे? बोलो। अगर एक सेवा करने वाला सेवक ही परेशान है, शरीर को लेकर, हालात को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, आप एक चीज जानते हो, जब सेवक के अंदर जो चीजें होंगी, अगर वो लोगों पर हाथ रखेंगे तो लोगों पर भी ट्रांसफर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये सच्ची। अगर वो चिड़चिड़ा होगा, क्रोध वाला होगा। मुझे पता चला इधर पटियाला साइड में एक पास्टर था, किसी ने मुझे बताया, वो कहता वो काट मारता था। काट समझते हो? पुक्की जो ट्रक ड्राइवर नहीं खाते पुक्की, मैंने देखी नहीं कभी कैसी होती है, लेकिन वो मुझे किसी ने बताया वो 2 काट मारता था, 2 चिमचे। कहता फिर प्रचार होता ही बाहर। सोच कर देखो पास्टर का हाल। कहता मैं मारू ना काट तो मुझे ऐसा लगता है मैं डिग जलिया स्टेज थी। उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर का प्रचार पवित्र आत्मा से होता है। वो फ्लो, वो सामर्थ, जैसे जो हमारे शब्द होते हैं ना, ये फायर भी होते हैं। बोलो। जैसे लोग बड़ा यूज करते हैं ना, फायर शब्द यूज करके। मैं उसको इतना यूज नहीं करता, शब्द को फायर करके बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं वो फायर ही, वो सामर्थ है, वो पावर है। अगर तुम्हें भी ये ध्यान है कि ये पावर है, सामर्थ है, तो वो तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। हालेलुया। अगर सेवक कमजोर है, परेशान है, इस हालात में दूसरों पर हाथ रखेगा, दूसरों का भी नुकसान होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, सेवक की क्वालिटीज लिखी है तीमुथियुस में। वो कैसा होना चाहिए? वो झड़घालू नहीं होना चाहिए, एक पत्नी का पति होना चाहिए, सिखाने में निपुण होना चाहिए, विश्वास में निपुण होना चाहिए, प्रार्थना में तगड़ा होना चाहिए। ऐसी बातें लिखी ना सेवक के लिए। इसीलिए सेवक को लगातार परमेश्वर के सामने पहले अपने आप को लेकर जाना चाहिए, तकड़ाई से अपने आप को राइट रखना चाहिए परमेश्वर के साथ। फिर देखना सेवकाइयां बढ़ती जाएगी, उसकी लोग बढ़ते जाएंगे, काम होते जाएंगे। ये तुम देख लो, अभी जितने लोग हैं इस बड़े हॉल में, ये पूरा हॉल थर्सडे वाली मीटिंग में भरा हुआ तुम पाओगे आने वाले दिनों। बोलो। प्रोफेसी है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा हॉल पूरा थर्सडे मीटिंग वाले दिन भरा हुआ होगा। तो संडे तो ओवरफ्लो होगा। ये तुम देखोगे अपनी आंखों से। ये भविष्यवाणी भी है, प्रोफेटिक वर्ड भी है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मैं कौन सी मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है मैं कैसे राइट चल रहा हूं, मुझे पता है मैं कैसे परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा हूं। उसका फल आना है। मुझे परमेश्वर ने अपॉइंट किया सिर्फ अपने काम के लिए। मुझे इस काम को पूरे दिल से, सच्चे मन से करना है और मैं कर रहा हूं। मुझे पूरा अपने पर विश्वास है कि खुदा ने मुझे ऐसा यूज कर रहा है और मैं उसी दिल से कर रहा हूं जैसा खुदा कह रहा है, और इसका रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में बड़ा आने वाला है। हालेलुया। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं तुम्हारे बड़े फोकस की है। तुम्हें ध्यान देना होगा अपनी लाइफ पर, अपने विश्वास पर, अपनी प्रार्थना पर, अपने लोगों पर, अपने परिवार पर। तुम्हारी प्रार्थनाएं बड़ा फल लाती है,
तुम्हारे घर में टेढ़े लोग हैं, लगातार विश्वास करो, लगातार प्रार्थना करो, वो बदल जाएंगे। तुम्हारी कलीसियाओं में जो पास्टर हैं अच्छे से लोग नहीं चलते, बोने में पीछे हैं, सुसमाचार देने में पीछे हैं। प्रेयर करो, लगातार करो, हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। तो आइए, हमने कई बातें सीखी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं वचन से भी कुछ बातें, और तुम्हारे ये वचन चल रहा था, लेकिन मैं